ना राधे राधे। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म की 9वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ और इसके पहले के 8 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं। और इसी के साथ साथ कार्तिक मास महात्म के साथ साथ मैं आपको तारा भोजन की 2 व्रत कथाएं भी श्रवण करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक मास महात्म की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्र ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति इस मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही कराएंगे। अगर आप संतान पाना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण जी के इस मंत्र का श्रद्धा व भक्ति के साथ जप अवश्य ही करें। इस मंत्र का जाप तुलसी की माला से हर रोज 108 बार तो अवश्य ही जाप करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस 9वें अध्याय को प्रारंभ करने से पहले अब तक मैंने आपको कार्तिक मास के व्रत के नियमों पर बताया था कि पहला हम प्रातः स्नान करते हैं, दूसरा हम तुलसी पूजन करते हैं, तीसरा हरि पूजन, भजन, कीर्तन, हरि जागरण और चौथा हम दीप दान करते हैं। अब हम सबसे पहले तो कार्तिक मास के महत्व में हमने प्रातः स्नान के बारे में जानकारी दी थी। अब पहले मैंने उसके बाद मैंने तुलसी पूजा के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको हरि पूजन, भजन, कीर्तन, हरि जागरण के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं। प्रातः स्नान के बाद श्री हरि जी का पूजन अवश्य करें। उसके बाद तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी पूजन के पश्चात नित्य नियम से भजन, कीर्तन या फिर जप करें। वे कहानी आदि को कहें या फिर श्रवण करें, जानने की सुने। उसके बाद तत्पश्चात कार्तिक महात्म के एक अध्याय का प्रतिदिन पाठ करें या फिर उसको श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार आश्विन सुदी एकादशी यानी कि पापकुशा एकादशी से शुरू करके कार्तिक सुदी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी तक कार्तिक महात्म के अध्याय का पठन या श्रवण अवश्य करना चाहिए। आप कार्तिक पूर्णिमा तक भी कार्तिक महात्म के अध्याय का पठन या श्रवण कर सकते हैं। कार्तिक शुद्ध एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक प्रतिदिन भीष्म पंचम जी की व्रत कथा अवश्य ही सुने, क्योंकि उसके सुनने से मृत्यु से और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार प्रातः स्नान के उपरांत भगवान के भजन कीर्तन करना और कथा को श्रवण करना अति आवश्यक है, उसी प्रकार शाम को दीपदान करने के उपरांत भी भगवान के भजन कीर्तन कथा श्रवण करना भी अति आवश्यक है। कार्तिक मास में हरि जागरण करना अर्थात रात को भजन कीर्तन करना भगवान को शीघ्र प्रसन्न करने का और पुण्य बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम है। यदि आप पूरे मास जागरण ना कर सके ये तो कार्तिक मास की 5 रात्रि या 3 रात्रि को भी जागरण करके इस पुण्य लाभ का फल पा सकते हैं। दोस्तों, अब हम कार्तिक मास का 9वां अध्याय शुरू करने से पहले अब तक हमने 8वें अध्याय में पढ़ा कि नारद जी ने कार्तिक मास व्रत की उद्यापन की विधि के बारे में बताया है। अब हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु जी का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अंत में श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, ये आप बताने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उसके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुने। एक बार देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि आप भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को
अकड़ कर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है, तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे इंद्र ने उसे जटाधारी दिगंबरी को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का भी हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत ही कुपित भी हो गया। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। तब बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीननाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को भी आप क्षमा कीजिए। बृहस्पति की ये वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को अब किस प्रकार रोकूंगा। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, अब आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यंतर स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति जी से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथों में लिया और उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। हरे कृष्णा, राधे राधे। अब मैं आपको कार्तिक मास में की कथा अवश्य ही सुनाऊंगी। दोस्तों, एक राजा था और उसकी बेटी तारा भोजन करती थी और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे लाख के तारे बनवा के दे दो, मैं उन्हें दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा और उसकी पत्नी ने पूछा, तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा ने 9 लाख को कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वह मुझे कोल्हू में पिघलवा देंगे। उसकी पत्नी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोल सा पतला काट कर कालिया काट देना और राजा ले जाएगा। अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुनार ने तारे बना दिए और राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। तब भगवान बोले, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है? 3 कूट देखा तो कोई नहीं था, चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा, चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी कि हाँ, अब मैं चल पड़ूंगी और सभी को विमान में बैठाकर वह चल पड़ी। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया, यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते दूत ने उसे बीच रास्ते में नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है? तब दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की। क्षमा, 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 क्षमा करो भगवान। इस कहानी को कहने अथवा सुनने के बाद ही कहना चाहिए कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमा दान देकर स्वर्ग लोक प्रदान किया, वैसा स्वर्ग सभी को प्राप्त हो। हरे कृष्णा। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ। किसी नगर में साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहा,
तुम कहानी सुन लो। तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखने हैं। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा, तो उसने भी मना कर दिया कि ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास भी गई कि मेरी कहानी आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी ये मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देख उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब वह कहती है कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। फिर देवरानी आती है, उसको भी मना कर देती है कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। ननद आती है तो वो कहते हैं तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो वह तुम करो। राजा जी आते हैं और कहता है कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है तुम्हें तो कारोबार संभालना है, तो तुम उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है, कहती है बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही बहू का विमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी की, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी ये मेरी वजह से इसी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू ये विचार मन में सोचते जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यही धरती पर है। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।